जय श्री विघ्नहर्ता की, गणपति जी महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। कहानी सुनो में आज आपको देंगे गणेश चतुर्थी से संबंधित हर जानकारी। कब है, कब विसर्जन है, इसकी कथा क्या है, गणेश जी रखते समय आपको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार 18 सितंबर 2023 के दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत दोपहर के समय 2:09 पर होगी, जो कि 19 सितंबर के दिन दोपहर के 3:13 तक रहने वाली है। विसर्जन कब होगा? हिंदू पांचांग के अनुसार 18 सितंबर से ठीक 10 दिनों के बाद यानी कि 28 सितंबर के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। गणेश जी को 10 दिन तक रखना अनिवार्य नहीं है। आप उन्हें 3 दिन, 7 दिन या 10 दिन भी रख सकते हैं। एक बार गणपति स्थापना हो जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों को करने से बचना चाहिए। वो चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति कलंक का भागी बनता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है, जिसके कारण चांद के दर्शन करने पर कलंक लगता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद गणेश चतुर्थी को चंद्रमा दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करने से व्यक्ति को झूठा कलंक लगता है। अब हम आपको बताएंगे कि घर में गणेश स्थापना करने के बाद क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले लोग घर पर गणेश जी की मूर्ति लाने से पहले मंदिर सहित अपने घर को साफ कर लें और स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। जल से भरा एक कलश, उसके ऊपर नारियल रख दें और उसे पान के पत्ते, कलावा और फूलों से सजा दें। गणेश जी की मूर्ति को एक मंच पर रखें और उन्हें जनेऊ, पवित्र धागे, चंदन के लेप, फूल और माला से सजाएं। अगले 10 दिनों तक गणेश जी को लड्डू का भोग अर्पित करें, साथ ही फूल और धूप भी अर्पित करें। गणेश जी को 10 दिन रखना अनिवार्य नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार 3 दिन, 7 दिन भी रख सकते हैं। एक बार गणपति स्थापना हो जाने के बाद कुछ चीज़ें हैं जिन्हें परिवार के सदस्यों को करने से बचना चाहिए। अदरक और लहसुन खाने से बचें। कहा जाता है कि जब गणपति जी घर पर हैं तब तक परिवार के सदस्यों को लहसुन और प्याज खाने से बचना चाहिए। गणेश जी को हर चीज़ जो भी आप अपनी रसोई में बनाती हैं सबसे पहले अर्पित करें, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे हैं और गणेश भगवान अब आपके घर मेहमान हैं। इसलिए कुछ भी हो, चाहे भोजन हो, पानी हो, दूध, दही, घी, जो भी है, हर चीज़ पहले उन्हें अर्पित करें। मूर्ति को कभी भी अकेला ना छोड़ें। घर में मूर्ति को कभी भी अकेला ना छोड़ें। घर में गणेश जी के साथ परिवार का एक सदस्य अवश्य हर समय रहे। भक्तों को इस दौरान जुआ खेलने से भी बचना चाहिए, चाहे घर के अंदर या घर के बाहर। मांसाहार और शराब का सेवन ना करें। मांस और शराब का सेवन दोस्तों बिल्कुल ना करें। अपने साथ अपने मन में सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मकता को त्याग दें। अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। व्यक्ति को शांत और समग्र रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी आपका और आपकी परेशानियों का ध्यान स्वयं ही रखेंगे। ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करें। घर में गणेश मूर्ति स्थापित करने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये जो आपको नियम बताए जा रहे हैं, ये सारे ही नियम बहुत आवश्यक नियम हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, तो बस उन्हें पूरी श्रद्धा और भाव से अपने घर लेके आएं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्षी की चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है, आप जानते हैं इसका कितना महत्व है। आप रोज ही कुछ भी ना हो तो लड्डुओं को भोग विघ्नहर्ता को जरूर लगाएं। अब चलिए चलते हैं अपनी गणेश चतुर्थी की कथा की तरफ। गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती ने अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम माता ने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बैठा दिया और बोली, जब तक मैं स्नान करूं, किसी भी पुरुष को अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान गणेश आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक दिया।
क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शिव शंभू नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियां में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। शंकर जी ने जब 2 थाल देखे तो 2 थाल देखकर पूछा, एक दूसरा थाल किसके लिए लाई हो देवी? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना करने लगीं। शंकर जी ने तुरंत के पैदा हुए हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ में जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नतापूर्वक पति पुत्र को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसलिए इसका नाम श्री गणेश चतुर्थी पड़ा। भाद्रपद चतुर्थी को चंद्र दर्शन से लगने वाले कलंक दोष से मुक्त होने का मंत्र। अब हम इस मंत्र का जाप करेंगे। सिंह प्रसेन मदवीदत्सहो जाम्बवंता हतः सुकुमारक मारोदीस्तव हिरोष्यमंतकः। इसका अर्थ है, भाद्रपद भादो मास की गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र का दर्शन करना निषेध किया गया है, किंतु अनायास चंद्रमा दिखलाई पड़ने पर किसी भी प्रकार का कलंक दोष लगने का भय बना रहता है। इस दोष से मुक्ति प्राप्ति के लिए ऊपर लिखे मंत्र का 21 बार जाप करें। केवल एक दिन पाठ करने से कलंक दोष नहीं लगता। जय श्री विघ्नहर्ता की। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अवश्य ही शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथियों, आपको हमारे चैनल पर हर छोटे बड़े व्रत त्यौहार की कहानी, कथा, पूजन विधि और भी आपको जिस विषय में जो भी जानकारी चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी जानकारियों को साझा कर सकें। तो बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय श्री विघ्नहर्ता की।